उसने क्या बोला? गोलियत ने बोला, मैं तलवार लेके आ रहा हूं, मैं भाला लेके आ रहा हूं, मैं ढाल लेके आ रहा हूं, मैं अपनी सेना लेके आ रहा हूं, आज मैं क्या करूंगा? तुझे मार दूंगा। लेकिन दाऊद ने क्या बोला? दाऊद बोलता, ना तो मेरे पास तलवार है, ना मेरे पास भाला है, ना मेरे पास कोई ढाल है, मेरे पास है परमेश्वर यहोवा। मैं यहोवा के नाम से तेरे पास आ रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। अब दाऊद जब ग्राउंड के बीच गया और उसकी तरफ से दूसरी तरफ से गोलियत आ रहा था, और गोलियत बहुत ऊंचा लंबा जवान था, और दाऊद जो था वो छोटा था, लेकिन वो बच्चे की तरह था। पर उसके साथ कौन था? दाऊद के साथ परमेश्वर यहोवा का आत्मा था, लेकिन उसको अपनी तलवार पे घमंड था, और दाऊद को अपनी आत्मा पे घमंड था, अपने परमेश्वर पे घमंड था। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या है? जब भी हम किसी रूह को जीतने के लिए जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है? आत्मा की तलवार, और परमेश्वर यहोवा का आशीर्वाद हमारे साथ होता है। हालेलुया। और जहां भी जाते हैं रूहों को जीत के आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बड़े बड़े दुष्ट आत्माएं भी हार जाती हैं, बड़े बड़े शत्रु हार जाते हैं। हालेलुया, बोले हालेलुया, हालेलुया। आज हमारा अगर सबसे बड़ा कोई शत्रु है तो वो है हमारे अंदर बैठा हुआ हमारा अहंकार, अंदर बैठा हुआ जो घमंड है, हमारे अंदर बैठा हुआ जो पाप है, वो आज हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। इस संसार के अंदर नए नियम के अंदर लिखा कि हमारा कोई भी शत्रु नहीं। हालेलुया। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? सबसे बड़ा अगर कोई शत्रु, सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो है हमारे अंदर बैठा हुआ हमारा अहंकार, हमारा पाप। हालेलुया। जो हमारी आत्मा का नाश करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये जो हमारे अंदर अहंकार बैठा हुआ है, ये जो हमारे अंदर पाप बैठा हुआ है, ये हमारी आत्मा का नाश करने के लिए तैयार है। हालेलुया। तो बोले सबसे बड़ा शत्रु कौन है? बोलो सबसे बड़ा शत्रु कौन है? बोले हमारे अंदर बैठा हुआ पाप और अहंकार। बोलो हमारे अंदर बैठा हुआ अहंकार और पाप। पूरा घमंड, पूरा अहंकार, घमंड से चढ़ी हुई आंखें परमेश्वर यहोवा को अच्छी नहीं लगती। हालेलुया, हालेलुया। सब बोले हालेलुया। कानाफूसी करने वाले लोग, घमंड से चढ़ी हुई आंखें और परमेश्वर को कभी भी अच्छी नहीं लगती। हालेलुया। इसलिए जो हमारे अंदर बैठा हुआ पाप है उसको हम कैसे मारेंगे? आत्मा की तलवार से। इस संसार के अंदर हम किसी के ऊपर कोई हथियार नहीं चलाएंगे। हम हथियार कहां पे चलाएंगे? हमारे पास कौन सा हथियार है? बोलो आत्मा की तलवार। बोलो क्या है? जोर से बोले आत्मा की। आत्मा की। बचाना किस चीज को? हमने तो अपनी आत्मा को बचाना ना। आत्मा को बचाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि हमें छुटकारा मिले, हमें मुक्ति मिले, हमें आशीष मिले, हमें उद्धार प्राप्त हो। लेकिन उद्धार किस चीज का होगा? उद्धार शरीर का नहीं होगा। शरीर के अंदर बैठा हुआ जो आत्मा है उसका उद्धार होगा, और उसका उद्धार करने के लिए हमें इस आत्मा की तलवार को चलाना होगा। जब आप इस आत्मा की तलवार को चलाएंगे तो हमारे अंदर बैठा हुआ जो गोलियत है, जिसने तलवार पकड़ी हुई है, जो हमारी शरीर को और हमारी आत्मा को बर्बाद करना चाहता है, उस गोलियत को हम आत्मा की तलवार से काट सकते हैं, मार सकते हैं। भेड़ बकरियां चराने वाले बंदे ने इतने बड़े गोलियत को मार दिया। वहां पे फर्क क्या था? किस चीज का फर्क था? कहां पे अंतर था? अंतर यह था कि उसके साथ परमेश्वर यहोवा की पावर थी, आत्मा की तलवार थी, लेकिन उसके पास परमेश्वर यहोवा की तलवार नहीं थी। हालेलुया। अगर आपके शत्रु कोई बीमारी हो सकती है, हो सकता है दुष्ट आत्मा आपका शत्रु हो सकता है कोई रोग आपका शत्रु हो सकता है कि आपके शरीर के अंदर बैठा हुआ कोई अहंकार, कोई घमंड आपका शत्रु हो सकता है गोलियत की तरह वो भी आपके शरीर को, आपकी आत्मा को बर्बाद करना चाहता हो सकता है वो घमंड से चढ़ी हुई आंखें, वो घमंड से चढ़ा हुआ जो आपका अहंकार है, वो आपको ललकार रहा हो, मेरे पास आ, मैं तुझे मारूंगा। लेकिन जब आपके पास आत्मा की तलवार है, दाऊद की तरह, जब आपके पास परमेश्वर की ढाल है, जब परमेश्वर यहोवा का आत्मा आपके साथ है, तो आप उस गोलियत को जो आपके अंदर बैठा हो उसको मार सकते हैं। हालेलुया, बोले हालेलुया। जीत किसकी हुई? बोलो दाऊद की या गोलियत की? दाऊद की। दाऊद के साथ कौन था? बोलो परमेश्वर यहोवा। हालेलुया। अब फिरौन बादशाह और जो उसके लोग थे जो उपासना करने के लिए जाना चाहते थे, बोलो जीता कौन? फिरौन जीता कि उसके लोग जीते? राजा हार गया
लेकिन उसकी जो प्रजा थी वो जीत गई। हालेलुया। जब वो जा रहे थे कनान देश की तरफ, तो राजा ने क्या किया, बड़े बड़े रथ, बहुत बड़े बड़े घोड़े, बहुत बड़ी बड़ी सेना उसने तैयार की कि आज हम इनको रास्ते में क्या कर देंगे, रास्ते में ही मार देंगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। एक वचन पढ़ते हैं हम, इससे पीछे निकाले, निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय, चौदह अध्याय उसका 19 वचन पढ़ते हैं। निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय उसका 19 वचन ध्यान से देखें, मैं पढ़ने लगा हूं। यहां पर लिखा, तब परमेश्वर का दूत जो इजरायली सेना के आगे आगे चला करता था जाकर उनके पीछे हो गया, और बादल का खंभा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। तब परमेश्वर यहोवा का दूत जो उनके आगे आगे चलता था, कहां हो गया, वो जाके पीछे। हालेलुया, बोलो हालेलुया। जब आप भी उपासना करने के लिए तैयार होते हैं तो परमेश्वर का दूत आपके आगे आगे चलता है। जब आप घर से चलना शुरू करते हैं तो परमेश्वर का दूत आपके आगे आगे चलता है। जब आप परमेश्वर की उपासना, परमेश्वर की संगति और प्रभु के काम के लिए आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर का दूत आपके, बोलो क्या, कहां चलता है। अब इस्राएलियों के आगे आगे आग का खंभा और परमेश्वर का दूत चल रहा था ताकि उनकी अगुवाई कर सके, उनको बता सके कि किस तरफ से जाना, किस रास्ते से जाना, कहां से मुड़ना, कहां पे रुकना। जहां पे बादल का खंभा रुकता वहां पे वो रुक जाते, जहां बादल का खंभा चलना शुरू होता वहां पे वो चलना शुरू हो जाते। जब वो चलते तो स्वर्गीय दूत उसके आगे आगे चलता, जब वो रुकते तो स्वर्गीय दूत उनके साथ रुक जाता। हालेलुया। उनकी सुरक्षा के लिए परमेश्वर ने बादल का खंभा, आग का खंभा और अपना दूत लगा दिया उन चारों तरफ। हालेलुया। आपकी सुरक्षा के लिए भी परमेश्वर क्या करता है, अपने दूत को आपकी सुरक्षा के लिए लगा देता है। अपने दूत को वो भेजता है कि मेरे बच्चों के आगे आगे चल, मेरे बच्चे सो रहे हैं तो इनकी सुरक्षा के लिए तू खड़ा हो जा, मेरे बच्चे चल रहे हैं तो इनकी आगे आगे चल के तू सुरक्षा कर, मेरे बच्चे स्कूटी पे जा रहे हैं तो इनकी सुरक्षा कर, मेरे बच्चे गाड़ी पे जा रहे हैं तो इसकी सुरक्षा कर। परमेश्वर अपने बच्चों के आगे पीछे अपने स्वर्गीय दूतों का बड़ा बांध देता है ताकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान, कोई विरोधी, कोई भी शत्रु आपका नुकसान ना कर सके। हालेलुया, सब बोले हालेलुया। तभी विश्वासी लोग आके गवाही देते हैं, वो एक्सीडेंट होने लगा था लेकिन होते होते मैं बच गया। क्या होने लगा था, एक्सीडेंट होने ही लगा था लेकिन होते होते ही बच गया। किसने बचाया, जो आपके आगे आगे दूत चल रहा है, जो आपका खंबा आपके साथ साथ चल रहा है, किसने बचाया, उसने बचाया आपको। हालेलुया। अब इजरायली जो लोग थे, जो परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग थे, परमेश्वर का दूत उनके आगे से हटकर पीछे चला गया। वो पीछे क्यों गया दूत, हालेलुया। आगे आगे उनकी सुरक्षा के लिए तो आग का खंभा चल रहा था, दूत भी चल रहा था, लेकिन पीछे सुरक्षा करने के लिए कोई भी नहीं था। पीछे कौन आ रहा था, फिरौन बादशाह अपनी सेना को लेके आ रहा था, तलवारों को लेके आ रहा था, बहुत बड़े भाले लेके आ रहा था कि जहां भी ये हमें मिलेंगे हम इनको क्या कर देंगे, मार देंगे। लेकिन प्रभु ने क्या किया, अपनी बच्चों की सुरक्षा के लिए वही दूत जो आगे आगे चल रहा था उनके पीछे खड़ा कर दिया कि ये दूत क्या करेगा, उनसे मेरे बच्चों की सुरक्षा करेगा जो इनको मारने के लिए आ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। अगर पीछे से आपको कोई मारने के लिए आ रहा है तो समझो परमेश्वर का दूत पीछे खड़ा हो जाएगा। अगर आगे से आपका कोई शत्रु आ रहा है तो प्रभु का दूत आपके आगे आगे चलेगा। हालेलुया। परंतु इसके लिए आपको डेडिकेट होना पड़ेगा, इसके लिए आपको विश्वासी बनना पड़ेगा, इसके लिए आपको मजबूत होना पड़ेगा। जिस तरह ये लोग परमेश्वर के बीच पूरी तरह से मजबूत थे और प्रार्थना में पक्के थे और उपासना करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, इसीलिए उनकी डेडिकेशन को देख के, उनके विश्वास को देख के परमेश्वर यहोवा ने उनके आगे आगे आग का खंभा लगा दिया और पीछे भी प्रभु ने अपना दूत खड़ा कर दिया। हालेलुया। अगली लाइन पढ़ो, अगली लाइन पे क्या लिखा है, 20 वचन में, इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना और इजरायलियों की सेना के बीच में आ गया, और बादल और अंधकार तो था तो भी रात को उन्हें प्रकाश मिलता था और वे रात भर एक दूसरे के पास ना आ सके।
पीछे पीछे उनके सेना चल रही है उनको मारने के लिए, आगे आगे ये परमेश्वर के लोग चल रहे हैं। इन दोनों के बीच में क्या आ गया? प्रभु का दूत, आग का खंभा इनके बीच में खड़ा हो गया ताकि इनको क्या कर सके? बचा सके, इनकी सुरक्षा कर सके। हालेलुया, बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। एक वचन और पढ़ते हम, 29 वचन। परंतु इस्राएली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले गए और जल उनकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम देता था। पंजाबी च पढ़ो भाजी, पढ़ो पंजाबी च। 29। हाँ, वही पानी, वही समुद्र जिससे वो डर रहे थे, वही समुद्र जिसके बारे में खड़ा होकर वो सोच रहे थे कि प्रभु इस समुद्र से पार हम कैसे जाएं। वो जो समुद्र था जिसकी लहरों से वो डर रहे थे, उस पानी से वो डर रहे थे, उस समुद्र से वो डर रहे थे। पीछे से फिरौन बादशाह की सेना उनको मारने के लिए आ रही थी, लेकिन उनके आगे क्या था? समुद्र था। आगे भी मौत, पीछे भी मौत। उन्होंने सोच लिया कि अब हमारा मरना तय है। लेकिन परमेश्वर यहोवा ने मूसा को बोला, लाठी बढ़ा और इस समुद्र पर रख। जैसे उसने अपनी लाठी बढ़ाई और समुद्र 2 हिस्से हो गया। बोलो कितने हिस्से हो गया? 2 हिस्से, 2 भाग बन गया। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बड़ी विपत्ति, बहुत बड़ा दुश्मन, बहुत बड़ा शत्रु अगर आपके सामने आता है तो परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करें, वो फाड़ के 2 हिस्से हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। चाहे वो बीमारी हो वो भी टूट के चकनाचूर हो जाएगी, चाहे वो दुष्ट आत्मा हो वो भी गिर जाएगी, चाहे आपका कितना ही बड़ा शत्रु क्यों ना हो वो भी टूट के गिर जाएगा। हालेलुया। जिस प्रकार मूसा ने अपना हाथ बढ़ाया, अपनी लाठी बढ़ाई और समुद्र फट के 2 हिस्से हो गया। और वहां पे क्या हो गया? सूखी जमीन। और वो जो लोग थे परमेश्वर के लोग, वो सूखी जमीन के ऊपर चलने लगे और वही दीवार बन के खड़ा हो गया। वो पानी क्या हो गया? दीवार बन के उनके दोनों तरफ खड़ा हो गया। वही दुश्मन जो उसको डुबोने के लिए तैयार था, वही समुद्र जो उनको मारने के लिए तैयार था, अब उनकी ढाल बनकर, उनकी दीवार बन के चारों तरफ खड़ा हो गया। हालेलुया, बोलो हालेलुया। परमेश्वर यहोवा जो है, परमेश्वर जो है वो दुश्मनों से भी काम ले लेता है ताकि वो आपका काम करें। हालेलुया। कौआ ने क्या किया? एलिया कहां जाके छुप गया था? बोलो जंगल में। वहां पे ना तो रोटी थी ना पानी थी। परमेश्वर का एक दूत आया, वो उसके पास सुराही रख गया पानी की, लेकिन उसके पास खाना नहीं था। परमेश्वर यहोवा ने किसको दिया आज्ञा? कौए को आज्ञा दी कि जा मेरे बच्चे के लिए रोटी का इंतजाम कर। और कौआ कहां जाता था? राजा के महल में जाता, उसकी रसोई में जाता और रसोई से रोटी का टुकड़ा उठाता और परमेश्वर के दास को जाके जंगल में दे के आता था। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके इंतजाम करता है, चाहे आप वीरान में बैठे हो, चाहे आप जंगल में बैठे हो, चाहे आप घर में बैठे हो, चाहे आप बाहर बैठे हो, लेकिन परमेश्वर आपकी हर एक घटी को पूरा करने के लिए तैयार करता है। हालेलुया। आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए परमेश्वर तैयार है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर कौओं से भी काम ले लेता है, परमेश्वर पक्षियों से भी काम ले लेता है, परमेश्वर जानवरों से भी काम ले लेता है, तो परमेश्वर इंसानों से काम क्यों ना लेगा? हालेलुया। जो आपके विरोधी हैं वही आपके दोस्त बन जाएंगे, जो आपके विरोधी हैं वही आपका काम करेंगे, जो आपके दुश्मन हैं वही दोस्त बन जाएंगे, जो आज आपके सामने दीवार बन के खड़े हैं वही आपकी ढाल बन जाएंगे, जो आज आपका विरोध कर रहे हैं वही आपके पीछे पीछे घूमेंगे, जो आपका विरोध कर रहे हैं, आपके वचन का विरोध कर रहे हैं, प्रार्थना का विरोध कर रहे हैं, जो प्रभु का विरोध कर रहे हैं, एक दिन उनको ही परमेश्वर के सामने झुकना पड़ेगा। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि हर एक घुटना मेरे सामने झुक जाएगा, हर एक घुटना झुकेगा परमेश्वर के आगे, हर घुटना झुकेगा, हर व्यक्ति परमेश्वर के आगे झुकेगा। इसलिए डरो मत, घबराओ मत, क्योंकि परमेश्वर यहोवा हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। जब ये लोग, परमेश्वर के लोग चिल्लाने लगे, हे मूसा, पीछे फिरौन बादशाह तलवारें लेके आ रहा और आगे समुद्र है, अब हम क्या करें? क्या तू हमें मरवाने के लिए यहां लेके आया? उसने बोला चिल्लाओ मत, डरो मत, परमेश्वर का जलाल देखो, परमेश्वर क्या करने के लिए जा रहा है आज। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कभी भी आपके सामने अगर विपत्ति आ जाए, कभी भी आपके सामने बहुत बड़ा समुद्र आ जाए, कभी बहुत बड़ी बीमारी आपके सामने आ जाए, बहुत बड़ा शैतान आपके सामने आ जाए, तो डरना मत, घबराना मत।
बस संयम रखना, धीरज रखना और प्रार्थना में बने रहना, अड़े रहना, खड़े रहना और प्रार्थना में बने रहना, अपने परमेश्वर यहोवा को पुकारना और परमेश्वर तुम्हारे लिए रास्ते खोल देगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर तुम्हारे लिए रास्ते खोल देगा। परमेश्वर यहोवा तुम्हारे लिए स्थल ही स्थल रास्ते खोलने के लिए तैयार है। दुनिया के रास्ते बंद हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर यहोवा जब रास्ते खोलता है तो उसको दुनिया की कोई भी ताकत बंद नहीं कर सकती। हालेलुया। जब परमेश्वर के लोग उस समुद्र के बीच से जा रहे थे तो लिखा हुआ कि वो सूखी जमीन पर पार चले गए और जो पानी था वो दीवार बनकर, ढाल बनकर उनके साथ खड़ा रहा। जब वो पार पहुंच गए तो जो फिरौन बादशाह था अपनी सेना के साथ, वो सोचने लगा मैं भी क्या करता हूं, इस समुद्र के बीच से ही चला जाता हूं। जैसे वो समुद्र के बिल्कुल बीच में गए तो परमेश्वर यहोवा ने मूसा को बोला, चल एक बार फिर अपनी लाठी बढ़ा। उसने लाठी समुद्र के ऊपर की और समुद्र दो हिस्से की जगह थे फिर बराबर हो गया। हालेलुया। और सारी की सारी सेना समुद्र के बीच में ही लिखा हुआ मर गई। हालेलुया, हालेलुया। जब उसका मन कठोर हो गया तो परमेश्वर ने बोला, अब इसका मन कठोर हो गया, अब इसको बाइबल नहीं पकड़वाएंगे, इसको क्या करेंगे, इस दुनिया से निकाल देंगे। हालेलुया, बोले हालेलुया। शद्रक, मेशक और अबेदनगो, नबूकदनेस्सर एक राजा था, उसके राज्य के अंदर सिर्फ 3 ही लोग विश्वास करने वाले लोग थे। बोलो कितने लोग थे? 3 लोग। बाकी कोई भी उस राज्य के अंदर विश्वास नहीं करता था। कितने लोग थे? बोलो 3। क्या क्या नाम था? शद्रक, मेशक, अबेदनगो। तो राजा का क्या नाम था? नबूकदनेस्सर। बोलो नबूकदनेस्सर। वो राजा क्या करता था? बोलता था जैसे मैं बोलूंगा वैसा करो। उसने एक बहुत बड़ी मूर्ति बना दी और बोलता, सारी प्रजा को बोलता, इस मूर्ति के आगे आके बारी बारी से माथा टेको। लेकिन वो जो 3 लोग थे बोलते, हम जिंदा परमेश्वर की उपासना करने वाले लोग हैं, हम कभी भी तेरी हाथों के बनाई मूर्ति के आगे माथा नहीं टेकेंगे राजा। हालेलुया, हालेलुया, बोले हालेलुया। उन्होंने इनकार कर दिया। और राजा का इनकार करने का मतलब है मौत को बुलाना। बोलो, राजा के इनकार करने का मतलब मौत को बुला लेना, राजा से टक्कर ले लेना। परंतु वो राजा से टक्कर नहीं ले रहे थे, राजा उनसे टक्कर नहीं ले रहा था। जो उनके अंदर बैठा हुआ परमेश्वर यहोवा का आत्मा था, उसने उनको बल दिया, ताकत दी, हिम्मत दी कि जाओ राजा के सामने बोल दो कि हमने माथा टेक दिया। हालेलुया, हालेलुया। और जब उन्होंने राजा को बोल दिया तो राजा ने क्या बोला? राजा ने मंत्रियों को हुक्म दिया, इसको पकड़ो, तीनों को पकड़ो और कहां डाल दो? आग की भट्टी में डाल दो, जला दो उनको तीनों को। हालेलुया, हालेलुया। क्या वो डर गए? क्या वो चिल्लाए, हे प्रभु हमें छुड़ा, हे प्रभु अब राजा हमें मारने लगा, प्रभु अब हम क्या करें, हम तो तुझे मानते थे, लेकिन तुझे मानते मानते भी आज हम मरने की ओर जा रहे हैं, ये तो हमें भट्टी में डालने लगा। वो कहने लगे, राजा कोई बात नहीं, मेरा परमेश्वर, हमारा यहोवा जो है, हमारा खुदा जो है, वो हमें बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। उनको उठा के कहां फेंक दिया? बोलो कहां फेंक दिया उन तीनों को? बोलो आग की भट्टी में। जोर से बोलो, जोर से बोले, कहां फेंक दिया उन तीनों को? वो किसको मानते थे? बोलो परमेश्वर को। तो नबूकदनेस्सर जो राजा था उनका घोर विरोधी था। बोलता, आप क्यों मानते हो भाई, बाकी दुनिया सारी तो उधर मानती है और तुम और ही किसी परमेश्वर को मानते हो। हालेलुया। जब उनको आग की भट्टी के बीच डाल दिया गया तो फिर क्या हुआ? बहुत बड़ा एक चमत्कार हुआ वहां पे। बोलो बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। वहां पे क्या था? 3 लोगों को भट्टी के बीच डाला, लेकिन वहां पे 4 लोग थे। हालेलुया। बोलो कितने लोग थे? 4। चौथा कौन था? वो परमेश्वर यहोवा स्वर्ग को छोड़कर उनके बीच, भट्टी के बीच उतर आया और उसने आग को ठंडा कर दिया। हालेलुया, आग को ठंडा कर दिया। अब राजा देख रहा है, मैंने तो 3 लोगों को डाला था, पर चौथा कौन है? 3 डाले पर चौथा भी है बीच में, पर वो ऐसे घूम रहे हैं जैसे किसी मेले में आए हो, ऐसे ऐसे घूम रहे आग के बीच, भट्टी के बीच घूम रहे हैं। राजा देख रहा है कि ये तो घूम रहे हैं रास्ते भट्टी के बीच, और चौथा आदमी भी इनके साथ साथ ही घूम रहा है, ये कौन है भाई? लिखा हुआ है वचन के बीच, ना तो उनके बाल जले, ना उनके कपड़े जले, ना उनके शरीर का कोई नुकसान हुआ, ना उनकी आत्मा का नुकसान हुआ। और उसने बोला, राजा ने, इनको बाहर निकालो भाई, सचमुच ये जिंदे परमेश्वर की उपासना करने वाले लोग हैं। हालेलुया,
जिंदा उपेशन की, जिंदा परमेश्वर की उपासना करने वाले लोग हैं। जब उनको बाहर निकाला गया तो राजा ने क्या बोला? फिर परमेश्वर ने क्या बोला? जहां तो मरने के लिए तैयार हो जा, मेरा वचन पकड़ ले तो खड़ा हो जा। हालेलुया, हालेलुया। राजा ने सारी प्रजा को बोल दिया, आज के बाद जितनी भी प्रजा है, जितने भी लोग हैं, जिस परमेश्वर को ये मानते हैं, सारे आज के बाद हम इसको ही मानेंगे। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है नबूकदनेस्सर के राज्य के अंदर जितनी भी प्रजा थी, सब लोग परमेश्वर पर विश्वास करने लगे और सब लोग वचन पर विश्वास करने लगे। हालेलुया। अगर वो ना मानता तो परमेश्वर क्या करता? परमेश्वर उसको उठा के आग में डाल देता। हालेलुया, हालेलुया, बोले हालेलुया, हालेलुया। पतरस को जब जेल में डाला गया, बोलो सिलास और पतरस को कहां डाला गया? जेल में। क्यों डाला गया? क्योंकि वो परमेश्वर का प्रचार कर रहे थे। तो वहां के लोगों ने, रोमी लोगों ने उनको पकड़ के कहां डाल दिया? जेल के बीच। जेल के बीच उनको, उनके हाथों को, उनके पैरों को क्या बांधा हुआ है? बेड़ियां बांध दी कि ये बंदे भाग ना सकें। और बाहर लिखा हुआ है वचन के बीच पहरेदार खड़े कर दिए कि ये भाग ना सकें। हालेलुया। जब वो जेल के अंदर हैं, सारे कैदी सोए हुए हैं, तो वो रात को क्या कर रहे हैं? बोलो क्या कर रहे हैं? बोलो जोर से बोलो, क्या कर रहे हैं? वो जेल के अंदर भी प्रार्थना कर रहे, जेल के बाहर भी प्रार्थना कर रहे, चलते हुए प्रार्थना कर रहे, सोते हुए प्रार्थना कर रहे। लोग सोए हुए, वो जागे हुए, लोग अपने परमेश्वर की उपासना कर रहे, वो अपने परमेश्वर की उपासना कर रहे। हालेलुया। किसने नहीं बोला यार तू क्यों गीत गा रहे हैं? किसने नहीं बोला तुम क्यों प्रार्थना कर रहे हो भाई? क्यों तू हमें डिस्टर्ब कर रहे हो? हमें सोने का टाइम हुआ है, अब तो हमें सोने दो यार। वो क्या कर रहे थे? परमेश्वर के आगे प्रार्थना कर रहे थे। लिखा हुआ है जैसे वो प्रार्थना कर रहे थे तो जेल की दीवारें, बोलो क्या हो गई? हिल गई, हथकड़ियां खुल गई, दरवाजे खुल गए, ताले टूट गए, टूट गए ताले, अपने आप ताले टूट गए, अपने आप हथकड़ियां खुल गई, अपने आप दरवाजे खुल गए। और जो दरोगा था, दरोगा दौड़ के अंदर गया, देखने लगा बत्ती जला के, भागा तो नहीं कोई? बोलेगा नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं दौड़या, कोई नहीं दौड़या, ऐसी इत्थे ही है। हालेलुया। वो दरोगा की कहने लगा, देखो भला कोई दौड़ते नहीं, ऐसा ना हो राजा मैनू मार दे सवेरे उठ के, कहे भी तेरे कैदी किधर दौड़ गए। वो कहने लगा दौड़ने किते नहीं, आप दौड़े, आप इत्थे ही अं रब दे बंदे, अं दौड़ने वाले नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अड़े रहो, खड़े रहो, परमेश्वर यहोवा तुहाडे नाल है। हालेलुया, हालेलुया। उसके आगे क्या हुआ? उसके आगे क्या हुआ? हालेलुया। उसके आगे ये हुआ कि वही दरोगा जिसने उसको हथकड़ियां लगाई थी, वही दरोगा जिसने ताला लगाया था, वही दरोगा जो उनकी रखवाली कर रहा था, फिर उनको बोलने लगा, अरे मेरे घर चलो, मैं भी बपतिस्मा लेना चाहता हूं भाई, मैं भी उसी परमेश्वर को मानना चाहता हूं जिसको आप मानते हो। हालेलुया।